हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने वास्तविक संख्या तक कंप्लीट कर दिया था। आज मैं बहुपद लेकर आ गया हूँ और मैं बहुपद पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं बहुपद ऊपर लिख दिया हूँ, बहुपद क्या होता है और बहुपद में हमें क्या सब पढ़ना है, इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा और बाद में जो है प्रश्नावली 2.1 भी समझाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ है बहुपद। तो बहुपद में सबसे पहले हम जानेंगे कि चर राशि और अचर राशि क्या होता है। तो बताओ, जैसे कि चर राशि हम यहाँ लिखते हैं कि चर चर राशि, चर राशि, और यहाँ लिख दिए अचर राशि, अचर राशि। बहुपद से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। तो देखो, चर राशि जो होता है ना, तो जितना भी अल्फाबेटिकल लेटर है, ए से लेके जेड तक मान लो, या अल्फा बीटा गामा लेमडा डेल कुछ भी मान लो, तो जितना भी अल्फाबेटिकल लेटर होता है वो चर राशि होता है। जैसे कि एक्स वाई और जेड ईटीसी हम कह सकते हैं, या यू भी बोल सकते हैं। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि चर राशि हम उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। कि मान लो अगर कोई भी चीज हमें नहीं पता रहता है तो हम उसको क्या मानते हैं, एक्स। और x को जो हम जब सॉल्व करते हैं तो x का कुछ ना कुछ मान आता है। जैसे x का मान कहीं कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, कभी y का मान 5 आ जाता है, कभी z का मान 10 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। तो जिसका मान हमें नहीं पता रहता है और जब हम सॉल्यूशन करते हैं उसका जो मान पता होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, चर राशि। तो चर राशि x y z को हम कह सकते हैं, और क्योंकि इसका मान अलग अलग होता है, बदलता रहता है, तो उसको हम चर राशि कहेंगे। और अचर राशि होता है, इसका मान नहीं बदलता है। जैसे 4, 5, 6, 2, 0, 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितना भी पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है वो सभी अचर राशि है। क्योंकि बताओ, 4 जो है तो 4 का मान तो बदलता नहीं ना है। हम 4 को थोड़ी ना 5 बोलेंगे, 4 को तो 4 ही बोलेंगे, और 5 को तो हम 5 ही बोलेंगे, 5 को तो हम 6 नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मान नहीं बदलता है। तो जिसका मान नहीं बदलेगा उसको हम अचर राशि कहेंगे, और जिसका मान बदलता रहता है उसको हम चर राशि कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि बहुपद का पहचान क्या होता है। हम कैसे समझेंगे कि ये बहुपद है, बहुपद है। तो देखो, किसी भी चर संख्या के पावर में अगर पूर्ण संख्या घात में रहेगा तो वह बहुपद होगा। अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जान लेंगे कि ये पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या 0 से जो शुरू करने पर बनता है जो संख्या, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो किसी भी बहुपद को हम पूर्ण पूर्ण संख्या जो घात में रहेगा किसी भी बहुपद को, तो उसको हम बहुपद कैसे मानेंगे। जैसे कि चर राशि हम मान लेते हैं, यहाँ क्या है, चर राशि कितना है, x, और यहाँ पर प्लस में हम क्या दे दिए, y। तो बताओ, ये तो दो चर वाले हो जाएगा। मान लो x + 4, तो x + 4 यहाँ बहुपद है, तो हम लिखेंगे हाँ बहुपद है। कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है। क्योंकि इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। तो 1 जो है वो पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, बहुपद है। अगर हम लिख लेते हैं √3 और उसके बाद हम लिख लिए यहाँ पर क्या, x, और प्लस में हम कुछ भी लिख लेते हैं 5, ये बहुपद है। तो ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 3 है, लेकिन ये चर राशि जो है रूट के अंदर नहीं है। और जब रूट के अंदर नहीं है तो इसके भी पावर में कुछ भी नहीं है, तो कितना है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। इसी प्रकार अगर हम लिख लेंगे रूट के अंदर 3y और प्लस में 5, ये बहुपद होगा। तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम इसको गुना करके लिखेंगे तो बताओ, √3 और y को हम ऐसे गुना में लिख सकते हैं, रूट के अंदर y और प्लस में 5 है तो हम ऐसे ही 5 लिख दिए। अब बताओ, √3 का √3 है, और इसको अगर हम y लिखेंगे तो रूट जो हटेगा इस पर से, तो इस पे पावर कितना आ जाएगा, 1/2। और यहाँ 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद
नहीं होगा। बहुपद होने के लिए पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यह बहुपद नहीं होगा। तो हम इस प्रकार समझ लिए कि बहुपद हम किसे कहेंगे। बहुपद कैसे पहचानेंगे? जब पावर में किसी भी चर राशि को पावर में पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 उसको हम देख लेते हैं। देखो प्रश्नावली 2.1 में है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। कहता है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है ग्राफ और हमको देखना है इसका शून्यक क्या होगा। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं किसी बहुपद, क्या है? किसी बहुपद px के लिए px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे, यहाँ आकृति दे दिया है, आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में, क्वेश्चन है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख लिए। अब हम ग्राफ जो दिया है वो लिख लेते हैं। देखो पहला ग्राफ है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसको तो हम y अक्ष बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? x अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? x अक्ष। और एक और रेखा खींचा हुआ है ये वाला, तो ये हो गया x डैश, ये हो गया x, और ये हो गया y डैश, और ये हो गया y, और एक और रेखा खींचा है, यहाँ हो गया मूल बिंदु, इसको हम 0 बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कहता है किसी बहुपद, यहाँ क्या है? px, मतलब हम x वाला रेखा को देखेंगे कि ये वाला रेखा सब जो है चतुर्थांश को कितने बार x वाला रेखा को काटता है। px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, दे दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या है? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम x वाला को देखेंगे, इस रेखा को ये वाला रेखा कितने बार काटा है। तो बताओ ये वाला रेखा जो है x अक्ष को कितने बार काटा है? एक बार भी नहीं काटा है। तो इसका जो शून्यक की संख्या होगा, शून्य कितना हो जाएगा? 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि x अक्ष वाला रेखा जो है उसको एक बार भी ये वाला रेखा नहीं काटा है। तो नहीं काटा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा? 0। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ही चतुर्थांश बना हुआ है, तो हम चतुर्थांश बना लिए। अब इसको जो रेखा है ये 0 हो गया, ये y डैश हो जाएगा, ये x हो गया, ये x डैश, ये x हो गया। रेखा इस प्रकार से है। तो बताओ कि ये वाला रेखा जो है, ये x वाला जो रेखा है इसको कितने बार काटा है? यहाँ एक बार काटा है ना, एक बार काटते हुए निकला। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि x अक्ष को सिर्फ एक बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन, फिर हम एक्स अक्ष बना लेते हैं और वाई अक्ष, चतुर्थांश बना लिए। वाई हो जाएगा वाई डैश एक्स डैश, ये एक्स हो गया, ये 0 हो गया। देखो यहाँ पर जो रेखा है ऐसे है, तो ऐसे जो रेखा है बताओ ये वाला रेखा एक्स अक्ष को कितने बार काटता है। तो देखो यहाँ पर एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ, तो एक एक कितना हो गया 2 बार, और एक बार यहाँ काटा तो कितने बार काटा 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3। शून्यकों की संख्या कितना हो गया 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ग्राफ दिया है वो है इस प्रकार से, ऐसे एक्स अक्ष वाई अक्ष है, वाई डैश ये एक्स डैश हो जाएगा, ये एक्स और ये 0 हो गया। और ग्राफ जो है ऐसे दिया हुआ है, ये रेखा है। बताओ ये वाला रेखा एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। तो यहाँ पर देखो एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, तो एक एक मिलके कितने बार काटा 2 बार। तो शून्यकों की संख्या जो है, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 का ग्राफ देख लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ग्राफ है। पहले एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लेते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष बन गया, वाई डैश एक्स डैश वाई, ये एक्स हो गया, ये 0 हो गया। इसमें जो रेखा खींचा है एक बार ऐसे खींचा है फिर ऐसे खींचा है। तो देखो एक्स अक्ष को, ये वाला एक्स अक्ष को ये वाला रेखा कितने बार काट रहा है। तो देखो एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, तो कितना बार हो गया 2 बार, और एक बार यहाँ भी काट रहा है तो 3 बार हो गया, और एक बार यहाँ, तो कितने बार टोटल काटा, टोटल 4 बार काटा। किसको, एक्स अक्ष को। तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगा, शून्यक बराबर हो जाएगा कितना 4, क्योंकि 4 जगह काट रहा है। अब 5वां क्वेश्चन का हम ग्राफ देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन का ग्राफ, छठा क्वेश्चन का जो ग्राफ है ये हो गया एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डैश, ये एक्स हो गया, ये वाई डैश और ये वाई हो गया। और ग्राफ इस प्रकार से है, यहाँ पे स्पर्श करके निकला है, ठीक है, यहाँ पे स्पर्श करके निकला है, ठीक। तो हम देखेंगे कि इस रेखा को एक्स अक्ष को कितने बार काटा। तो एक बार तो यहाँ काटा और यहाँ स्पर्श हो रहा है, तो एक बार यहाँ काटा, और यहाँ भी स्पर्श हो रहा है तो एक बार यहाँ काटा। तो कुल कितने बार काटा 3 बार। तो एक्स अक्ष को कितने बार काटा 3 बार, 1 2 3। तो यह जो शून्यक की संख्या होगा, शून्यक इसका शून्य कितना हो जाएगा 3। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्वेश्चन कहा था प्रश्नावली 2.1 में किसी बहुपद px के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में रहता किसी बहुपद py के लिए, अगर रहता py के लिए y बराबर, यहाँ x बराबर कर देता, x बराबर py का ग्राफ नीचे आकृति में मान लो दिया है, और यहाँ px न करके py के लिए शून्यकों की संख्या अगर हम कहता ज्ञात करें, तो अब हम देखते कि y अक्ष को ये वाला रेखा कितने बार काट रहा है। तो y अक्ष वाला शून्यक को हम गिनते। जैसे कि अगर मान लो हम क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज कर दिए, तो अब हम इसका शून्यक कहता है सेम फिगर रहता और कहता कि py के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगा। तब हम y अक्ष पर देखते ये वाला रेखा y अक्ष को कितने बार काटा है। तो यहाँ पर देखो y अक्ष को कितने बार काटा है, 1 बार काटा है। तब यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाता, शून्यक की संख्या हो जाता यहाँ पर कितना 1 हो जाता। और यहाँ पर कितना हो जाता, यहाँ y अक्ष को कितने बार काटा 1 बार काटा, तो शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाता 1। तो ध्यान रखना कि जब यहाँ स्टेटमेंट में कहेगा क्वेश्चन किसी बहुपद py के लिए x बराबर py का ग्राफ नीचे आकृति में कुछ भी दिया रहेगा प्रत्येक स्थिति में py के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अगर यहाँ py रहेगा, यहाँ क्या रहेगा py, यहाँ क्या रहेगा, अगर py रहेगा तो हम y अक्ष को देखेंगे जो रेखा कितने बार काट रहा है। y अक्ष को जितने बार कटेगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा, py रहेगा तो। अगर नहीं px रहेगा तब हम x अक्ष को गिनेंगे जो x अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से बात करोगे तो एग्जामिनेशन के लिए एक फिगर नजर आ जाता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल,
एक फिगर नजर आ ही जाएगा और कहेगा कि इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा। हाँ, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर या तो पी वाई रहेगा और या पी एक्स रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चैप्टर 2.1 अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।